हेलो बच्चों। तो हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। चैप्टर लेसन है आपका फर्स्ट लेसन। बच्चों हमने उसमें डिस्कस किया था, रोल्ड हाफमैन ने कहा था कि केमिस्ट्री एकमात्र आपका 118 एलिमेंट नहीं होता है, उससे बढ़कर। कहने का मतलब है उससे जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट सबस्टेंसेस बनते हैं, उनका हम स्टडी करते हैं। हम उनका प्रिपरेशन कैसे होता है, कैसे उनका स्ट्रक्चर बनता है, उसमें कैसे रिएक्शन होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी चीज़ हम डिस्कस किए थे। ये केमिस्ट्री एक्चुअली हम नहीं कह सकते कि हमको अगर हमने 118 एलिमेंट के बारे में जान लिया तो केमिस्ट्री हो गई। नहीं बच्चों, केमिस्ट्री का समझो कि लेवल ही अलग है, ठीक है ना। केमिस्ट्री अभी मैं आगे बात करूँगा कि केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ कैसे था, ठीक है। हमारे ये जान दो कि कह सकते हैं ना, हमारे कल्चर में, खास करके इंडियन कल्चर में भी केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। हमारा जितने भी वेद थे, ऋग्वेद थे, अथर्ववेद थे, उसमें भी थोड़ी बहुत जानकारियाँ दी गई थी। थोड़ी बहुत क्या, बहुत सारी जानकारियाँ दी गई थी जिसके बारे में मैक्सिमम हम लोग नहीं जानते हैं। और आपकी जो केमिस्ट्री की बुक है बच्चों, इसमें भी डिस्क्राइब किया गया है। अब कभी ध्यान से पढ़िएगा, मैं इसलिए कहता हूँ कि बुक की रीडिंग किया करो आप लोग। इसमें अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों का भी नाम दिया गया है, ठीक है। तो हुआ क्या है, कहानी ये है कि केमिस्ट्री ऐसे आ नहीं गया, ठीक है। इसमें सिर्फ हम नहीं कह सकते 180 एलिमेंट हमने पढ़ लिया तो हम लोग जानकारी ले लिए। हमें उससे जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो प्रोवाइड होते हैं, जो अलग अलग सबस्टेंस होते हैं, जिनका मतलब उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी रिएक्शन के द्वारा, वो नई चीज़ बन जाती है। हमने पढ़ा होगा क्लास 10 में ना, व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन, आपको बताया गया था न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टी, न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टी। उसकी और वो प्रॉपर्टी उसकी पहले की तरह ना हो, उसकी नई प्रॉपर्टी आ जाए, नई चीज़ बन जाए, ठीक है। तो वो चीज़ क्या कहलाती है, वो कहलाती है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है कि ऐसा तो नहीं है कि 118 एलिमेंट ही रहेगा, उससे आगे कुछ बनेगा नहीं। उनके जो रिएक्शन होते हैं ना, वो मतलब किसी ना किसी के चीज़ों के कारण वो बदलाव होता था, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता था। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता था, जो नई चीज़ बनती थी, वो आई कहाँ से, उसकी जानकारी लेना, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, ये एक्चुअली ये केमिस्ट्री है। हमारे लाइफ पे भी केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। केमिस्ट्री यहीं ख़त्म नहीं होती है बच्चों, ठीक है। मैंने आपको कल बोला भी था, मैंने कहा था कि एग्रीकल्चर में कैसे होता है, फर्टिलाइजर जैसे यूज करते हैं, यूरिया, कैल्शियम फॉस्फेट, आपका सोडियम नाइट्रेट, अमोनिया फॉस्फेट। नई जानकारी है तो बाबा वो दादा से पूछा करो, लोग बताएंगे आप लोग को, ठीक है। और बहुत सारे कीड़े मारने की दवा आती हैं, जो हम लोग कुछ ऐसे विट्स होते हैं जो कहते हैं ना, घास कुछ जाम जाते, कुछ ऐसे हार्मफुल पौधे वो ग्रो कर जाते हैं जिनको हमारे लिए प्लांट के हार्मफुल होते हैं, तो उनको मारने के लिए भी बहुत सारे मेडिसिन बनाए गए, दवा बनाए गए हैं, जिसको पेस्टिसाइड बोलते हैं, ठीक है। इंसेक्ट को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए। आज हम लोग अब देखो फूड प्रिजर्वेशन करते हैं, जैम बनाते हैं, बटर बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, बिस्किट बनता है। इनको प्रिजर्व करने के उसमें जो केमिकल, जो एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, वो भी तो केमिस्ट्री ही है, ठीक है। हम हेल्थ सैनिटाइजेशन के बारे में डिस्क्राइब किए थे, ठीक है, कि कैसे हेल्थ में हम लोग यूज करते हैं, कैसे सैनिटाइजेशन में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बोला भी था कि आप लोग थोड़ा सा पता करिएगा अपने आप से। तो किसी बच्चे का रिप्लाई आया नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो कम से कम हेल्थ और सैनिटाइजेशन में क्या, जैसे अगर हम बात ही कर ले, अभी हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे मैंने आपको कहा था कि केमिस्ट्री में जैसे हेल्थ सैनिटाइज, तो आपको पता है बहुत सारे ड्रग्स लेते हो, ना। ड्रग्स का मतलब ये मत समझना कि मैं वो बात कर रहा हूँ। ड्रग्स का मतलब यहाँ पे बच्चों आपकी मेडिसिन से है, ठीक है। तो अब बहुत सारे ऐसी मेडिसिन है जो हमारी लाइफ सेव करती हैं। जैसे हमें डिसेंट्री हो गया, निमोनिया हो गया, ठीक है, तो हमें ड्रग्स चाहिए ना। तो इनके लिए क्या, अगर मैं थोड़ा सा कहानी थोड़ी सी मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको। हम निमोनिया की भी बात किए हैं और उसकी बात की है, तो उसमें डिस्कवर किस चीज़ का किया गया था, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। मैंने बात किया था, तुम्हारा एक बीमारी था, फर्स्ट बीमारी मैंने बात किया, डिसेंट्री के बारे में बात किया था, ठीक है। और एक मैंने बात किया था निमोनिया के बारे में, ठीक है। तो बच्चों जो निमोनिया और ये डिसेंट्री की बात हो रही है, तो उस समय हम लोग डिस्कवर किए थे, आपका वो था सल्फा ड्रग्स, ठीक है, सल्फा ड्रग्स। और बुक में पढ़िएगा, आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और एक आपका था बच्चों पेनिसिलिन, ठीक है। ये दो ड्रग्स बने थे उस समय, डिस्कवर किए गए थे, ये डिस्कवर किए गए थे डिसेंट्री और निमोनिया से बचने के लिए,
ठीक है। और याद है, और मैं अगर दूसरी बीमारी की बात करूँ तो कैंसर, याद है कैंसर, तो उस समय कैंसर की कोई मेडिसिन आती नहीं थी, तो कैंसर थेरेपी का एक चलन चला था उस समय, बहुत अच्छा खासा कैंसर की थेरेपी लोग करते थे, बाल मुड़वा लेना, ऐसा कुछ चीज़ें थी हैं, ठीक है। तो कैंसर थेरेपी के लिए उस समय हम लोग मेडिसिन यूज किए थे, क्या बोलते हैं हम लोग, बहुत अच्छा था। हाँ, एक था आपका टैक्सोल, ठीक है, एक मेडिसिन था टैक्सोल, और उसी में दूसरा था आपका सिस, क्या बोलते हैं इसका नाम ही मेरे, हाँ सिसपैल्टिन, ठीक है। सिसपैल्टिन और टैक्सोल उस समय डिस्कवर किया गया था कैंसर थेरेपी के लिए, और काफ़ी इफेक्टिव भी हुआ, काफ़ी इफेक्टिव था, ऐसा भी नहीं था कि वो काम ही नहीं किया, बहुत काम किया बच्चों, ठीक है। और ये आपको भी एक बीमारी है एड्स के बारे में आप जानते हो, बायो से पढ़े हो गए, तो आपको एड्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया होगा, ठीक है। तो एड्स के जो विक्टिम होते थे, जो एड्स से बीमार होते थे, उनके लिए एक यूज किया गया था ATZ। ATZ का मतलब क्या होता है, आपको इसका फुल फॉर्म होगा एजिडो थाइमेडिन, एडिजो थाइमेडिन, इसको यूज किया गया था एड्स के लिए, एड्स विक्टिम जो होते थे उनके इलाज के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत है जानकारी लिया करो, थोड़ा बहुत पढ़ा करो, बुक की रीडिंग किया करो, ठीक है। तो ये है, ये हेल्थ में, ये देखो ये केमिस्ट्री की जानकारी थी तभी ना उन लोग को इसके बारे में नॉलेज था, तभी ना ये सब डिस्कवर कर पाए। और आज हम कहीं ना कहीं भाई देखो, बीच बीच में ना बाद में जब हमारे जो हमारे कुछ महान वैज्ञानिक लोग थे, वो जब अपना जानकारी दूसरे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किए, या बहुत ऐसा चलन आया कि ये चीज़ें बेकार हैं, उसको छोड़ते चले गए लोग। लेकिन जब बाद में इसी चीज़ को देखा गया ना, तो इस लोग को सरप्राइज में रखते हैं, और ये कैसे हो गया, ठीक है। आज भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग वो उसको जादू समझते हैं, ठीक है, आज भी वंडरफुल चीज़ों में रखते हैं, अमेजिंग चीज़ों में रखते हैं उसको, क्यों? क्योंकि हमको उस बारे में नॉलेज नहीं है। अगर मैं अभी कहानी सुनाऊंगा आपको, या आप पढ़े भी होगे, हड़प्पा के बारे में पढ़े होगे, ठीक है। हड़प्पा का जो सभ्यता रहती थी, सिंध की जो सभ्यता होती थी, उसमें ऐसी 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 चीज़ें, जब खुदाई हुआ था तो ऐसी चीज़ें निकली जो कहीं ना कहीं सबको सरप्राइज करता था। आप लोग यार पारस पत्थर का नाम सुने होंगे, पारस पत्थर वो चीज़ है कि लोहे को भी सोना बना देता है। ये झूठ है क्या? सही बात है, बस इसको हम लोग सिद्ध नहीं कर पाए। बहुत सी ऐसी बातें बच्चों जो बहुत चीज़ें मैच करती हैं, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा। यह नाम है सल्फा ड्रग्स यूज किया गया था डिसेंट्री और निमोनिया में, ठीक है। एक पेनिसिलिन था, वो भी डिस्कवर किया गया था। ये आपको याद होगा, कैंसर थेरेपी, कैंसर की थेरेपी की बात करें हम लोग, ठीक है। तो कैंसर थेरेपी में टैक्सोल और सिल्पेटिन यूज किया गया था। एड्स में हम लोग AZT यूज किए थे, यानी एडिजोथाइमेडिन, इसको यूज किया गया था, ठीक है। और याद है डिसइंफेक्टेड करने के लिए हम लोग फिनाल का भी यूज किए थे, जैसे कि क्या बताते हैं, जैसे कि आप लोग टॉयलेट साफ़ करते होगे ना, हमारा जो टॉयलेट होता है, टॉयलेट गंदा हो जाता है, ठीक है, हमारा जैसे फ्लोर हो जाता है, आप फिनाइल यूज़ करते हो नहीं करते हो, टॉयलेट फ्लोर, इनको क्लीन रखने के लिए, ठीक है, इनको ड्रेन रखने के लिए आप क्या करते हो, कौन सा ये चीज़ यूज़ करते हो? फिनाइल यूज़ करते होगे, ठीक है, यूज़ करते हो ना फिनाइल, तभी तो माइक्रो मरेंगे हैं। ये कहाँ से आ गया? भी बहुत पहले की खोज है, पॉली डिस्कवर है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। या आप कुछ ऐसे डाल लो, हम लोग वाटर प्योरीफाई करते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। वाटर हम लोग क्लीन रखते हैं किससे? क्लोरीन, याद है ना? क्लोरीन, क्लोरीन किस लिए यूज़ किया जाता था? क्लोरीन किस लिए यूज़ किया जाता था? अरे वाटर को सैनिटाइज करने के लिए, वाटर को सैनिटाइजेशन करने के लिए यूज किया जाता था क्लोरीन का, क्लियर रखने के लिए, ताकि हम लोग पानी पी सके, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज़ करते हैं क्लोरीन का हम लोग। याद है ना, पहले कुआं होता था, उसमें क्लोरीन टेबलेट डाल देते पैसा। तो ये चीज़ें हैं जो हम लोग मेडिकल चीज़ों में यूज़ करते थे, ठीक है। मैंने एक चीज़ और बताया था कि उसमें एक चीज़ और बताया था कि सेविंग द इन्वायरमेंट एंड इंडस्ट्री के बारे में डिस्कवर किया गया था। तो अगर इन्वायरमेंट और इंडस्ट्री के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता होगा तो बताइए। मैंने तो कहा ना कुछ चीज़ें आप पे छोड़ता हूँ, कुछ आप लोग कमेंट किया करिए, सारी चीज़ हम भी बताएं तो मज़ा क्या है। कुछ आपके भी तो आने चाहिए कमेंट ना, सर हाँ ये सर मैं इसके बारे में, सर मैं इसके बारे में मुझे ये पता चला है, कुछ ना कुछ तो करिए,
ठीक है। जैसे मैं इंडस्ट्री की बात करूँ, थोड़ा बहुत हिंट बता देता हूँ। फर्टिलाइजर है, इंडस्ट्री में तो ही बनता होगा। एसिड है, इंडस्ट्री में बनता है। साल्ट है, पॉलीमर है, ड्रग्स है, सोप है, ये सब इंडस्ट्री में तो ही बनता है। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में तो बनता है, और बहुत सारे एलॉय बन के आते हैं, वो सब इंडस्ट्री में ही बनता है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, केमिकल्स बनते हैं, सब कहाँ बनता है? इंडस्ट्री में तो ही बनता है। सीएनजी का नाम सुने होंगे। सीएनजी हम लोग गैस क्यों यूज करते थे? क्योंकि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ डिस्कवर की गई थी ना। बोलिए, हमने कुछ, अच्छा ये चीज़ तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि सेविंग इन्वायरमेंट, मैं 2 चीज़ छोड़ रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत नॉलेज लेके आओगे। ठीक है, कोशिश करिएगा सेविंग इन्वायरमेंट पे आप ये चीज़ डिस्कवर करिएगा कि सेविंग इन्वायरमेंट पे कुछ ऐसी चीज़ बताइए कि इन्वायरमेंट सेव करने के लिए क्या क्या चीज़ें, मतलब केमिस्ट्री का कैसे यूज किया गया था, क्या क्या चीज़ डिस्कवर की गई थी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया सीएनजी के बारे में, कुछ आप भी थोड़ा सा देखिए, और काफ़ी इफेक्टिव भी हुआ था। सीएनजी काफ़ी इफेक्टिव भी है, पॉल्यूशन कम कर दिया। ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, बाकी हम लोग आते हैं अपनी कहानियों पे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है चीज़, आप अपनी बुक की रीडिंग करिएगा और देखिएगा, मस्त मस्त कहानी आपको पढ़ने को मिलेगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताएं। मैं भी यहाँ बता रहा हूँ, आप सुनिएगा, लेकिन आप भी खुद से एक बार डिस्कवर करिएगा और एक बार पढ़िएगा, उसको रीड करिएगा बुक को। ठीक है। तो केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ कैसे था? ठीक है, हम लोग एक फिलोसफर स्टोन बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पारस, पारस का पत्थर। ठीक है, तो इसमें कहा क्या गया था, विच वुड कन्वर्ट टू ऑल बेसर मेटल, जैसे कि आयरन, कॉपर इनटू गोल्ड। ठीक है बच्चों, पारस वो पत्थर है जो लोहे और तांबे को किसमें बदल देता था? सोने में बदल देता था। ठीक है, ये पहले की बात है, स्टोरी है, आप जानते भी होंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, एक्साइलर ऑफ लाइफ, अमृत, अमृत का नाम सुने होंगे, जो आपको जीवन देता है। ठीक है, आपको उससे लाइफ मिलती है, इसके बारे में बताया गया था। तो बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, अगर बेसिकली बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री जो आपकी थी, जब डेवलप किया गया था, तो बेसिकली 2 टर्मों में, एक एल्केमी, ठीक है, और एक हाइड्रोकेमिस्ट्री के नाम से जाना गया था। ये लगभग 13 आपकी बुक में दिया गया, 1300 टू 16,000 CE में। किसका? एल्केमी और हाइड्रोकेमिस्ट्री। एल्केमी का मतलब हम लोग बोलते हैं, जैसे कि केमिकल से रिलेटेड चीज़ें जो बोलते हैं, उसको एल्केमी बोला जाता था। ये खास करके ये लोग यूरोप, देखो अभी इंडिया, ये इंडिया सिस्टम में नहीं था बच्चों, इंडियन का खुद का एक अपना संस्कार था, जिसको बोलते हैं सभ्यता बोलते हैं, जो भी है। केमिस्ट्री की खुद की इनके पास एक परंपरा थी, खुद का एक ट्रेडिशन था इंडियन के पास, और खास करके चाइना, इंडिया और चाइना के पास, इनके पास खुद की एक ट्रेडिशन था। ये ट्रेडिशन अलग है, ये ट्रेडिशन खास करके यूरोप के लोग जो होते थे, वो लोग इसको एक्सेप्ट किए थे, एल्केमी और हाइड्रोकेमिस्ट्री। हाइड्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है जो औषधि के बारे में, औषध के बारे में, मेडिसिन के बारे में जानते हैं, उसको हम लोग हाइड्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, समझ ना। अब हमारे कल्चर की बात करें, चाइनीज़ की बात करें, इंडियन के बारे में, उनके पास खुद का क्या नाम था, एल्केमिकल ट्रेडिशन था, खुद के पास इनकी केमिस्ट्री की जानकारियाँ थी। जैसे हमारे इंडियन सिस्टम में इनको बोला जाता था रसायन शास्त्र, बोला जाता था रस तंत्र, ठीक है, रस क्रिया, रस विद्या, समझा रहे ना। तो ये चीज़ें, ये मतलब याद रखो, इंडियन सिस्टम में रसायन शास्त्र, तुम्हारा रस तंत्र, रस क्रिया, रस विद्या, इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बात है बच्चों, एक बार बुक अपना पढ़िए, देखिए मज़ा आएगा पढ़ने में आपको, और बड़ी जानकारी मिलेगी। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना, हिस्ट्री के टाइप में ही कुछ है, लेकिन ये केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट चीज़ बातें इसमें बताता है। ठीक है, आपको याद होगा, मैं यहाँ पे लिखा भी स्टोरी ऑफ सिंड्रेला, मैं इसको स्टोरी पूरा क्लियर नहीं बताता, बस सिर्फ सुना सकता हूँ कि उसमें क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे बातें बताई गई थी। ठीक है, आपको याद होगा क्या बोलते हैं, मोहनजोदाड़ो की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वहाँ पे जब खुदाई उदाई हुई थी, ठीक है, तो वहाँ पे बड़े अजीब अजीब हथियार मिले थे। ठीक है, जो खास करके मेटल से बने थे, धातुओं से बने थे, जिनकी हमको जानकारी तक नहीं उस वक्त थी। हमने खास करके वहीं से जानकारियाँ भी कलेक्ट की थी, ये धातु ये है, ये इसी, मतलब आधे तत्व तो ऐसे जानकारियाँ मिल जाते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि मोहनजोदाड़ो में पक्की ईंट यूज किया गया था रास्ता बनाने के लिए, उस समय पक्की ईंट, ये भी तो सोचो। ठीक है, उस समय मिट्टी के बर्तन का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में था, ये भी आपको पता है।
ठीक है। आपको याद है, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको। उस समय याद रख लो कि जब उस समय पक्की ईंट की बात करें तो इसका मतलब वो लोग किस चीज़ का यूज़ करते थे। अगर मैं मोहनजोदारो की बात करूँ, वहाँ पे ब्रिक्स की बात कर रहा हूँ, पक्की ईंट यूज़ करते थे, तो वो किसका यूज़ कर रहे होंगे, यानी पक्का। आपने पढ़ा होगा ना 10th में, सॉरी नाम भूल गया मैं, हाँ जिप्सम। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, पढ़े होगे जिप्सम। जिप्सम जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये बात याद रखो, यही है। तो इसी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने समझो कि इसी चीज़ को गर्म करके, सॉरी जिप्सम का ही यूज़ करके उन्होंने क्या किया था, पक्की ईंट का बनाया गया था। इनके पास वो जिप्सम रखा तभी ना, ठीक है। याद है उस समय हम लोग टर्म यूज़ करते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोला जाता है ग्लेज। ग्लेज के बारे में जानते हैं आप लोग, एनीवन नो अबाउट द ग्लेज? ग्लेज नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप इसके बारे में पता करने की कोशिश करिएगा। ग्लेज क्या था, ग्लेज से लोग वो जो मिट्टी के बर्तन होते थे ना, ठीक है, मिट्टी के जो बर्तन होते ग्लेज से बनते थे, ठीक है। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि उस समय क्या बोलते थे हम लोग, चूना, रेत और कैल्शियम कार्बोनेट, याद है, ये सब चीज़ें जो होती थी, इस सब का यूज करके वो लोग पत्थर बनाते थे, जो अपना घर, दीवार या ब्रिक्स जो ईंट तैयार करते थे, इसी से तैयार करते थे, ठीक है। वहाँ पे याद है कि कांच कैसे बनता था, कांच का भी बनाने का बहुत सा अजीब तरीका था, और उसको हम लोग बोलते हैं फेंस, बोलते हैं फेंस करके था, ठीक है। उसका यहाँ तक कि वहाँ पे लोग उसी कांच का यूज करके उसी कांच का लोग यूज करके लोग बोलते हैं कि ऑर्नामेंट्स बनाते थे, आभूषण बनाते थे, ठीक है, पिघला करके गोल्ड, सोना, सिल्वर, कॉपर, ये सब मतलब उनके पास ये टेक्निक थी पहले से ही, ठीक है। मतलब हम जिसके बारे में आज नहीं जानते हैं, अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे यूज़ की गई थी। एक और स्टोरी बड़ा अच्छी है, हस्तिनापुर, नाम सुने होंगे हस्तिनापुर, और तक्षशिला का नाम सुने होंगे, जो हमारे इतिहास का सबसे अच्छा जगह है, जिसमें काफ़ी युद्ध के बारे में सुने, चाणक्य के बारे में सुने हैं, ठीक है। हस्तिनापुर के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप क्या क्या बोलते हैं हम लोग, हस्तिनापुर में, वहाँ पे भी कांच की वस्तुएं प्राप्त की गई थी, कांच की चीज़ें पाई गई थी, ठीक है, जो कि ग्लेज ग्लेज से वो भी खास करके बना था, ठीक है। उसमें और भी चीज़ें आती हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसी चीज़ें वहाँ पे बनती थी। तो वहाँ पे आपको ग्लेज और जो ग्लास होता था, ग्लास, ये काफ़ी कलरफुल होते थे उस समय, ठीक है। और इसको हम लोग जैसे कि आजकल यूज़ करते हैं ना, हम लोग टेक्सटाइल कंट्रीज में जो लॉन्ड्री वॉन्ड्री में लोग कलर लगाने के लिए, परमानेंट कलर लगाने के लिए यूज़ करते हैं, तो कलरिंग एजेंट के रूप में इसको यूज़ किया जाता था, ग्लेज को और ग्लास को, ठीक है। बहुत सारे आते थे, जैसे कि हम लोग मेटल ऑक्साइड के, मतलब इसमें बाद में हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। कहने का मतलब स्टोरी है, बड़ी अच्छी खासी स्टोरी, इसको पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। एक और बात करें आप लोग तो जैसे कि हमारी स्टोरी में ऋग्वेद का नाम है, काफ़ी बड़ी अच्छी बात है, ऋग्वेद, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट हैं जिसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। ऋग्वेद में एक आता था आपका क्या बोलते थे उसको हम लोग हिंदी में, हाँ, चर्म संस्करण, यानी कि लेदर, ठीक है, लेदर ट्रेडिशन एक होता था, समझा ना। तो वहाँ पे लोग उस चीज़ें बनाते थे, ठीक है, और ख़ास करके उसमें लेदर का यूज़ करके वो लोग पॉलिश करने का काम करते थे, जैसे काली चीज़ों को पॉलिश करना था वो चीज़ करते। लेकिन आज भी जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे बोलते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं आजकल क्या बोलते हैं, गोल्ड ग्लास या ब्लैक पॉलिश, बुक में दिया है आपके, सुनहरी चीज़ों को इस तरह, मतलब कि कलरफुल जो चीज़ें बनाते थे, तो वो ऐसी चीज़ों को लेदर का यूज़ करके ये लोग डाइंग करते थे, बनाते थे, पॉलिश करते थे, ठीक है। आज भी ये मिस्ट्री ही है, इस सब के लिए मिस्ट्री है कि हुआ कैसे, ये कौन सा केमिकल यूज किया गया कि लेदर से यूज करके बनाया गया, ठीक है। एक साइंटिस्ट हैं कौटिल्य, अर्थशास्त्र जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत अच्छा, उन्होंने डिस्क्राइब किया था आपके साल्ट के बारे में। मैं इनका नाम लिख दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा याद रखिएगा किसके बारे में हो रहा है, कौटिल्य के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। ये कौटिल्य ने साल्ट का प्रोडक्शन किया था, साल्ट का कैसे प्रोडक्शन करते हैं हम लोग, साल्ट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ से,
हम लोग प्रोड्यूस करते हैं सी से, ठीक है। कौटिल्य ने, उन्होंने इसको इस चीज़ को डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें जो बात जो हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे आपको, जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बुक्स दिखा दे रहा हूँ। ऐसे थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है, एक मिनट जस्ट वेट, बुक्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। स्क्रीन क्लियर है बच्चों? चलिए देखिए, आपके पास बुक भी होगा, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ देखो कौटिल्य के बारे में बात दिया गया है। कौटिल्य, ठीक है, जो अर्थशास्त्र डिस्क्राइब, जिन्होंने आपका सी से कैसे हम लोग साठ निकालते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया था, ठीक है। इसके बाद थोड़ा बहुत और बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आते हैं आपके, जस्ट वेट, एक्चुअली मैं बुक मेरे पास है नहीं तो मैं आपको बुक ही दिखाता, बुक में, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कुछ मॉडर्न जो आज का खाल यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग कॉपर के बर्तन बनाते हैं, आयरन के, गोल्ड के, सिल्वर के आभूषण बनाते हैं, ठीक है, टेराकोटा का डिश बनाते हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी, जो होती थी बच्चों, ठीक है, वो हमारे ये क्या नाम है, ऋग्वेद में दिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ों की जानकारी हमारे ऋग्वेद में दिया हुआ है, ठीक है, कैसे होता था, कैसे बनता था, समझ आएगा ना। और भी जैसे कि हम लोग बेस के बारे में पढ़े थे, ठीक है, बेस कैसे प्रोड्यूस होता है, किसका, कॉपर का ऑक्साइड क्या होता है, टिन का ऑक्साइड क्या होता है, जिंक का ऑक्साइड क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें उस वक्त वहाँ पे दी गई थी, ठीक है। एक और आपका यहाँ पे दिया गया है बारूद कैसे हम लोग बनाते हैं, इसमें एक स्टोरी दी गई है यहाँ पे, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर, ये, ठीक है। तो इसके लिए इसके लिए एक चीज़ आती थी, उसको हम लोग बोलते थे क्या बोलते हैं, जिसका नाम भी बड़ा टेढ़ा है, रसोप निषद, एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे बताया जाता है कि गन पाउडर कैसे बनता है, ठीक है, समझा ना। सल्फर, चारकोल, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, मरकरी, कैम्फोर, इस सब का यूज करते हैं हम लोग आज आग लगाने के लिए, ठीक है, वो फायर जलाने के लिए काम, जैसे कि आग लगाना होता है तो आग नहीं जलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सल्फर का यूज़ कर लेते हैं, चारकोल का यूज़ करते हैं, देखते हो ना, चारकोल में भी आग लग जाती है, ठीक है। और कपूर का यूज़ करते हैं, मरकरी का यूज़ करते हैं। ये सब क्या है, ये सब चीज़ों का हम लोग, जैसे कि हम लोग अगर फायर वाला काम करना होता है तो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। तो ये भी चीज़ है, मतलब कि हम लोग, मतलब समझ लो कि बहुत से इंडियन में ऐसी चीज़ें हैं जो हम सच में नहीं जानते हैं। तो इस बुक में बहुत सारा डिस्क्राइब किया गया। एक साइंटिस्ट हैं आपके, इसमें भी बड़े इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट हैं, आप देखिए क्या नाम है साइंटिस्ट का, नागार्जुना, काफ़ी इनको ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट माना जाता है, ठीक है। इनका वर्क क्या था बच्चों, इनका वर्क काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इन्होंने क्या किया था, धातुओं का, जैसे कि सोना, चांदी, टीन, तांबा, ठीक है, इनका कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे वो पढ़े थे अपना, एक्सट्रैक्शन पढ़े थे ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ते हो ना, कि मरकरी को, सॉरी, कॉपर को कैसे अलग करते हैं, उसके क्या नाम है उसका, ओर्स पढ़े हो ना, ओर्स, ठीक है, ओर्स से कैसे उनको अलग करते हैं, कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं, ये पढ़े हो ना। ये सारी चीज़ नागार्जुना ने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था, किस मेथड, ये सारे मेथड डिस्क्राइब किसने किया था, नागार्जुना ने। सोच लो, ऐसे साइंटिस्ट थे, और हम लोग सोचते हैं बाहर के, विदेश के लोग किए होंगे। हमारे इंडियन सिस्टम में ऐसे बहुत सी, हमारा खुद का ही ट्रेडिशन है, खुद का ही कल्चर है बच्चों, कहीं ना कहीं विलुप्त भी हो गया था बीच में, बाद में लोग इसको एक्सेप्ट किए, लेकिन आज भी बहुत सी चीज़ें बच्चों जो इंडियन सिस्टम से चुराया गया, ठीक है, बहुत सी जानकारी जिसके बारे में हम नहीं जानते, हम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्या करते हैं, फॉरेनर्स को दे देते हैं, ठीक है। आज टेक्नोलॉजी के मामले में भी फॉरेनर्स को देते हैं, हमारे पास बहुत सी सिस्टम है, थोड़ा सा हम लोग अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, हमारे आइडियाज़ चुरा लिए जाते हैं, ऐसी चीज़ें हैं। तो आप अपने पुराने इतिहास को पढ़ने की कोशिश किया करो, ठीक है, जो चीज़ें दी गई हैं जिसके बारे में जानकारी लिया करो, इसीलिए हिस्ट्री आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है, पढ़ोगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। एक और साइंटिस्ट के बारे में डिस्कवर किया गया है, क्या नाम है इनका, हाँ, चक्रप्राणी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज की थी, ठीक है, इन्होंने मर्क्यूरिक सल्फाइड का खोज करके
इन्होंने एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई किसके बारे में, क्या नाम है, खोज करके इन्होंने डिस्कवर किया था आपका मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल का यूज करके साबुन बनाना, ठीक है, कैसे बनता है, इसका जो श्रेय जाता है इन्हीं को जाता है, ठीक है। तो कर्क प्राणी को ही जाता है, मर्क्यूरी सल्फाइड की खोज किया, साबुन का खोज किया, ये सारा क्रेडिट यही लेते हैं, समझा गया ना। तो कहीं ना कहीं समझ लो कि बहुत से ऐसे साइंटिस्ट है। और बात करूँगा मैं, जैसे कि एक बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे ही आपको दिया गया है, अजंता का नाम सुने होंगे, नहीं जानते होगे तो इसके बारे में आप डिस्कवर कीजिएगा इंटरनेट पे। अजंता और एलोरा, यहाँ पे इनकी दीवारों पे बड़ी अच्छी अच्छी कलाएँ की गई हैं, कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। तो वो पेंटिंग का भी उनका भी लेवल ही बहुत हाई था बच्चों। आज का जो हम लोग घर में डिजाइन मरवाते हैं ना पीओपी का यूज करके, हम लोग पीओपी का यूज करके, वहाँ तो पीओपी की बात ही मत करो, वहाँ पे अलग लेवल का पेंटिंग यूज किया जाता था। जाइए कभी टूर पे निकलिए, ठीक है। अभी तो हाल ही में न्यूज़ भी आई थी, तो कभी गया नहीं हूँ, ठीक है। दिल्ली में जो चार मीनार दिया गया है, सॉरी दिल्ली में जो चार मीनार दिया गया है, ठीक है, या कुतुब मीनार दिया गया है, आप उस प्लेसों पर टूर करिए, वहाँ पे देखिए आपको मतलब जो चीज़ें दिखाई देंगी ना बड़ी अजीब है, ठीक है। वो मतलब पेंटिंग का तरीका, उनका कला बनाने का तरीका, किन चीज़ों को यूज करके क्या बनाए हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर उनको डिस्क्राइब होंगी, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। वहाँ पे जैसे हम बहुत सारे मंदिरों के नाम सुने होंगे, ऐसी ऐसी मंदिरें जो मतलब एक बार देखने पे सोचना पड़ता है कि बना कैसे होगा, ठीक है। उनकी दीवार, उनकी छत, मंदिर, मतलब बनाने का जो तरीका था ना बच्चों बहुत अजीब था, ठीक है। और याद है आपको इसमें हम लोग इसमें एक दो चीज़ और बता सकते हैं आपको, इसी बुक में बताया गया था। एक आचार्य कणाद थे, उनको बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, वो भी एक साइंटिस्ट से बड़े अच्छे ही थे, ठीक है। उन्होंने भी मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको, कहाँ चला गया, हाँ ठीक, चलो। आचार्य कनाद के बारे में भी आप जानते हो, जिन्होंने एटम्स के बारे में डिस्क्राइब किया था, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। फिर बाद में वही जॉन डाल्टन आया, तो जॉन डाल्टन ने उन्हीं चीज़ को इंग्लिश में समझा दिया एटम्स नाम दे दिया, ठीक है। आपको स्टोरी भी याद होगी। तो सबसे पहले यही चीज़ थी। तो कहने का मतलब है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं बुक में जो आपको बताई गई हैं, जो आपको डिस्क्राइब की गई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक बार अपने से बुक से खुद से रीड करिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ बताई नहीं जा सकती हैं, ये आप रीड करिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगा। एक चीज़ और है बच्चों, एक बुक आती है जिसमें आयुर्वेदिक की चीज़ों को बताया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं चरक संहिता, ठीक है। एक चरक संहिता करके बुक आती है जिसमें डिस्क्राइब किया गया आयुर्वेदिक के बारे में, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बताया ना, हम लोग आज नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसी समय नैनो टेक्नोलॉजी का खोज करके उन्होंने इस चीज़ के बारे में बता दिया था, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बहुत क्या ना, बहुत जैसे कि हम लोग चीज़ों को पता है, वो लोग वो चीज़ों को कहीं ना कहीं एक तरीके से जोड़ते थे, उनका एक लॉजिक होता था। अगर हम चीज़ों को आज कंपेयर करें पुराने चीज़ों से, तो बहुत सी चीज़ें बच्चों अलग मिलेंगी, एकदम डिफरेंट, ठीक है। लेकिन जब रियलिटी के पीछे जाएंगे ना, जब रियलिटी के पीछे जाएंगे, एक्चुअली में उनका मतलब समझेंगे, तब समझ आएगा कि हाँ वो लोग सही बोलते थे, कोई गलत नहीं होता था। बस ये हमारी समझ की फ़र्क है, हमें कोई सुनाता ही नहीं, हमें कोई बताता ही नहीं, उस चीज़ों को पॉजिटिव में कोई बता डिस्क्राइब करेगा तभी ना। हाँ हम तो बस ये जानते हैं, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो मैं आपसे जरूर कहूँगा कि एक बार बुक की रीडिंग करिएगा, ठीक है, ये कैसे केमिस्ट्री की खोज हुई थी, ठीक है, क्या क्या चीज़ें बताई गई थी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इसको एक बार रीड करिएगा। और अगर उसमें कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो ज़रूर पूछिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, ठीक है। इसके बाद आप तो जानते ही हो, मैटर्स के बारे में जानते हो, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, उस चीज़ों को हम लोग बाद में डिस्क्राइब करेंगे। मैंने सिर्फ ये पार्ट इसीलिए बताया था कि आपको थोड़ी बहुत केमिस्ट्री की डिस्कवर कैसे हुआ था उसकी हिस्ट्री जानना एक बार ज़रूरी है, ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार पढ़ के देखिए, उसके बाद हमसे बात करिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे अपना लेसन्स, अपना चैप्टर्स क्या, कि केमिस्ट्री का, कि मैटर्स क्या होता है, ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, समझाएगा ना। और हम लोग कुछ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, समझा ना। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाली चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग एक बार जरूर डिस्क्राइब करेगा। आज के इतना ही, ओके।
बाय बाय। जस्ट वेट।